व्हाट्सएप गाइज और वेलकम टू न्यू हार्डकोर सीरीज। और गाइज आज के इस वाले एपिसोड के अंदर ही मुझे अपनी हार्डकोर सीरीज में तीन टास्क कंप्लीट करने हैं, जिनमें से फर्स्ट के अंदर मुझे बनाना है अपने लिए एक फुली डायमंड आर्मर प्लस उसके टूल्स, और सेकंड के अंदर मुझे अपने लंबी नाक वाले विलेजर्स के लिए एक फुली ट्रेडिंग हॉल बनाना है जिसमें वो आराम से रह खा पी सकें। और थर्ड टास्क के अंदर मुझे बनाना है अपने लिए एक वुडन बेस जिसमें मैं अपना सामान स्टोर करवा सकूं, कुछ इंचांटिंग वगैरह कर सकूं, जो कि फुली हर काम के लिए एक्सपर्ट हो, मतलब उसमें हर चीज़ हो सकती हो। तो ये तीनों टास्क मैंने इस वीडियो में ही कंप्लीट करने हैं, वो भी मोबाइल से पॉकेट एडिशन के अंदर। तो गाइस आप लोग सोच रहे होगे कि मेरा पहला वर्ल्ड कहाँ गया हार्डकोर सीरीज का। तो ये देखो, मैं यहाँ पर माइनिंग के लिए आया था और मैंने कुछ डायमंड ढूंढ भी लिए थे। उसके बाद मेरे सामने ज़ॉम्बी थे जिन्हें मैंने कुछ इस टाइप से धकेल के अपना सारा रास्ता खाली कर दिया था। लेकिन जब मैं उठा तो मुझे पता चला कि मैं सब कुछ डेड हूँ। और इतना ही नहीं, मैंने उसके बाद सेकंड वर्ल्ड भी बनाया जिसमें मैंने अपना इतना बड़ा घर बना लिया, जिसके अंदर मॉडिफिकेशन के नाम पे दो मैंने आयरन के, मतलब आयरन के तो नहीं है ये, नेदराइट और डायमंड का आर्मर भी गेन कर लिया, वो भी फर्स्ट एपिसोड में ही। नीचे भी तुम देख सकते हो काफ़ी अच्छी खासी मॉडिफिकेशन करी है। और मैं मरा कैसे, लिटरली फॉल डैमेज खा के मर गया मैं। और ये कोई वैसा क्रिएटिव वगैरह का वर्ल्ड नहीं है, मैं भाई हार्डकोर वर्ल्ड था, इसी वजह से मैं स्पेक्टेटर कर पा रहा हूँ, वरना मुझे क्या जरूरत पड़ी थी स्पेक्टेटर करने की, मैं सीधा इस रिस्पॉन ना हो जाता। उन सब पुरानी बातों को छोड़ो गाइस तुम। और फिलहाल मैंने अपना नया वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है और ये वर्ल्ड मुझे लगता है अच्छा है अपने लिए, गुड लक है, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा फ्लैट एरिया है और सामने की तरफ एक विलेज भी है माउंटेन साइड पे। चलो विलेजर ढूंढने की जरूरत तो मुझे नहीं पड़ेगी। और ये फर्स्ट चेस्ट के अंदर अपना क्या नसीब होगा, ठीक ठाक। तो चलो बंडल उठा लेता हूँ मैं, बंडल से अपना सामान तो इकट्ठा हो ही जाता है, एक बार में पूरा विलेज खाली कर दूंगा मैं। तो सारा कच्चा माल मैंने यहाँ से फटाफट से उठा लिया और अब बारी है ब्लैक स्मिथ को खाली करने की। तो पहले ब्लैक स्मिथ में मुझे ठीक ठाक लूट मिली और उम्मीद करता हूँ एक आध ब्लैक स्मिथ और होंगे, 2 ब्लैक स्मिथ, ओके 3 ब्लैक स्मिथ, तीसरा चौथा ब्लैक स्मिथ भैंस की लकड़ी, लेकिन एक के अंदर भी डायमंड नहीं। मुझे आयरन तो अच्छा खासा मिल चुका है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं है, मेरा आर्मर भी पूरा नहीं हुआ। इनकी भैंस की लकड़ी, इतने फकीर विलेजर हैं, एक डायमंड नहीं रखा इन्होंने, पिकैक्स का काम भी नहीं होने दिया। और वुड वगैरह मैंने यहाँ से उठा लिया और अब बारी है पुरानी रस्म विधियों को पूरा करने की। तो आज इस बार तो मेरे पास क्रिटिकल हिट, मैं भाई हर बार बैकअप के साथ आता हूँ ना, पिछली बार मैं बहुत गंदा उठाता। तो ये लेखा तुझे शायद स्वाद आया होगा, कितना आयरन दिए गैस करना गाइस, 5 तो दिए होने चाहिए वरना बेकार, 4 दिए इसकी भैंस की लकड़ी। इससे पहले ये विलेजर ज़ॉम्बी विलेजर बन जाए उससे पहले ही मैंने बंद कर देता हूँ गेटों के अंदर। जब मैं अपना यहाँ पर वो ट्रेडिंग हॉल बना लूंगा उसके बाद ले चलेंगे। और फिलहाल ये लूट की जरूरत तुम्हें नहीं है भाई, क्योंकि मैं तुमसे अंदर ट्रेडिंग करवाने वाला हूँ, पूरे फुल 5 स्टार होटल वाले खर्चे करवाऊंगा तुमसे। पीछे रे स्केलेटन नल्ले सोने दे मेरे को। अबे 10 से ज़्यादा हार्डकोर वर्ल्ड में पिट चुका हूँ मैं, और यार तो फिर भी पेलना मेरी। और यार फूड खा लेना चाहिए गया। एक और वर्ल्ड में यहाँ पर जाता हुआ गाइस, नेक्स्ट वर्ल्ड में चलते हैं। रीजनरेशन जल्दी से फिलअप हो, जल्दी से हो फिल। अब इस हड्डियों के कंकाल में हड्डियाँ भी नहीं बचेंगी। आ जा तो एक बार कमरे में चल रहे हो, आराम से खेलेंगे अपना कबड्डी। इसकी भैंस की लकड़ी आ जल्दी से, ये ले क्रिटिकल खा तू, स्वीपेड खा। गेट खोलो एक सेकंड, एक शॉट तो मिस हो ही गया, ये ले स्वीपेड खा तू इस बार। और अब मैं जल्दी से सोता हूँ, उसके बाद मुझे माइनिंग, डायमंड माइनिंग के लिए भी जाना है। तो फिलहाल मैं सीधे स्ट्रेट माइनिंग करते जा रहा हूँ और मुझे अपने नसीब पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर मेरे नीचे से इधर लावा भी आ जाए तो भी मुझे डर नहीं लगेगा, क्योंकि मैं पहले ही बहुत वर्ल्ड अपने बेस्ट करके आ चुका हूँ। और फिलहाल यहाँ पर लावा की जगह कुछ अच्छी चीज़ आ गई। चलो ये तो ठीक है, अपना नसीब आज ठीक चल रहा है शायद से। माँ कसम रे, ये तो कुछ अनबिलीवेबल सा हो गया। एक ही बार भैंस की लकड़ी 13 डायमंड एक ही बार में। तो फाइनली गाइस पिछले माइनक्राफ्ट के 4 दिनों से माइनिंग करने के बाद मैं अपने टूल्स के और आर्मर के पूरा कंप्लीट करने के लिए इतने सारे डायमंड तो लेके आ चुका हूँ, बट ये इनफ नहीं है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सारी चीज़ बनानी भी है, जैसे अपना इंचांटिंग टेबल हो गया। और फिलहाल मैं लूट हाई से उठा लेता हूँ, क्योंकि इस सीड में कुछ भी बुराई नहीं है, बट एक बुराई है कि यहाँ पर इस सीड के दोहरे नेड़े कहीं पे भी जंगल नहीं है। अगर जंगल है तो ये चेरी ग्रोव वाला है। और अब मुझे ये सारा विलेज ही खोखला करना पड़ेगा, जैसे ये साइडों में लकड़ी लगी हुई है, ये सब मुझे तोड़नी पड़ेगी। वन अनदर थिंग, ये तो गाइज मैंने आपको बताई नहीं कि इस विलेज के साइड में एक आउटपोस्ट भी है जहाँ पर आयरन गोलम है। वैसे तो मैं बड़ा ईमानदार लड़का हूँ, जब मुझे याद आया कि आयरन गोलम को मारने से आयरन मिलता है तो मेरी नज़र फिसल गई और मैंने इसके बजाना शुरू कर दिया। कोई यहाँ पर ईमानदारी कुछ नहीं चलेगी, सीधा मुझे आयरन चाहिए, बहुत ज़्यादा गरीब हूँ फिलहाल मैं।
सही है भाई, 40 आयरन बनाने में लगते हैं और मिलते हैं सिर्फ 5। इसकी भैंस की लकड़ी, ये कौन सी फिजिक्स निकाल ली माइनक्राफ्ट वालों ने। और फिलहाल मैं इनके घर में घुस के इन पे पेलम फाली कर रहा हूँ। क्रिटिकल है, ऐसी थोड़ी ना पिट जाऊंगा इस बार। जावा एडिशन वाले मोड लगा के आए हूँ और तीर दे दे बेस्ट है, एमराल्ड भी देते हैं। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि नसीब हमारा खोखला वगैरह रहता है। अब पीछे रहे यार, तो नीचे धकेल देगा। ये ले पासा पासा थोड़ी सी, और ये ले। ये इतना जल्दी कैसे रिलोड कर लेते हैं क्रोसबो को। मैं करता हूँ रिलोड जब तो 6 घंटे लग जाते हैं, पता नहीं क्या ही सीन नहीं। और थोड़ी लूट मार करने के बाद तो फिलहाल गई उस विलेज को खोखला करके मेरे पास वुड तो अच्छी खासी आ चुकी है, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ डिजाइन यहाँ पर नहीं आया समझ के अंदर कि कैसा अपना ट्रेडिंग हॉल बनना चाहिए। देखो ऐसे ये फर्स्ट एपिसोड है, तो यहाँ पर इतनी मॉडलिंग और इतना दिमाग पिड़ाने की जरूरत तो है नहीं कि बिल्कुल ही भैंस की आँख निकाल के दिखाओ तुम यहाँ पर अच्छा वाला बिल्कुल डिज़ाइन वाला। तो मैं सोच रहा हूँ सिंपल ही एक डब्बा टाइप का बना देता हूँ कुछ ऐसा, और इसके साइडों में गिलास लगा देंगे और बीच में 2-4 बेड डाल देंगे, बस उतने में ही राजी हो जाएंगे अपने विलेजर। देवी और संजनो ये इतना बन के तैयार है। और फिलहाल मुझे यहाँ पर इसकी खिड़की भी छेकनी है और 2-4 डिज़ाइन मैं अभी यूट्यूब पे टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो देख कर आया तो मुझे अभी पता चले हैं। और फिलहाल मुझे स्लैब की और कुछ सैंड की जरूरत है गिलास बनाने के लिए, और इसी तरफ भी मुझे ऐसे ही खोलना है। वैसे तो मैं यहाँ पर 2 दरवाजे लगाना चाह रहा था, बट जब मुझे याद आया कि उनकी चुगली बहुत ज़्यादा रहती है, दरवाजों को खोल के निकल जाएंगे वो, इसलिए मैंने एक ही लगा दिया। इसे भी बंद करूँगा या फिर आयरन का लगाऊंगा यहाँ पे भी। स्टेयर्स का डिज़ाइन बिल्कुल ही नल्ला है क्योंकि ये पूरा स्टोन ब्रिक कैसा लग रहा है ना। फिर ऐसे अगर ऐसे बनाऊंगा तो इसमें थोड़ी बहुत वुड भी चमकेगी, जिससे इसकी लुक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी। तो इसे करते हैं फिलहाल कंप्लीट। नाउ गाइज मैंने यहाँ पर ये ऐसे छतरी टाइप का यहाँ पर ये डिज़ाइन मैंने ढूंढा है, बट ये मुझे बेकार लग रहा है। फिलहाल मैं इसको मिटाऊंगा और दूसरा बनाऊंगा इससे भी बढ़िया वाला। अब मुझे यहाँ से निकालने हैं दरवाजे। दरवाजे भी गाइज मैं वहीं से विलेज में से ही चुरा के लाया था। आज तक मैंने ऐसी लूटमार कभी नहीं करी कि बिल्कुल एक एक चीज़ मैं विलेज में से ही लाया हूँ। और फिलहाल यहाँ पर रात भी हो चुकी है, तो जल्दी से मैं सो जाता हूँ और सुबह निकलते हैं सैंड लेने के लिए। तो सैंड सूंड आती रहेगी बाद में। सैंड सूंड सूंड क्या होता है भाई? ये फिलहाल मैं यहाँ पर अपने घर के पिलर बनाने स्टार्ट कर दिए हैं, और ये घर मैं अपना सेकंड बार बना रहा हूँ, तो इस बार मुझे एक्सपीरियंस ज़्यादा है, मैं इसे जल्दी कंप्लीट कर लूँगा। तो ये अपने घर का ढांचा बन के तैयार हो जाता है। ये अभी ऐसा ढांचा बन गया है जैसे स्केलेटन का ढांचा होता है, सिर्फ इसमें हड्डी हड्डी है। इसके अंदर अभी मुझे यहाँ पर मॉडिफिकेशन भी करनी है। तो सबसे पहले अब एक गलत क्यों लग रहा है, तो हाँ मुझे सबसे पहले यहाँ पर बनाना है अपने घर का मोंडा। मोंडा क्या होता है भाई? तुम यार ये मॉडर्न जमाने में मोंडा वगैरह बोलोगे तो कैसे काम चलेगा? ये मुझे सबसे पहले बनानी है अपने घर की एंट्रेंस जस्ट लाइक दिस। और उसके बाद मुझे चाहिए कुछ डोर जो कि लगाऊंगा ऐसे। नहीं बैठे फिट, मुझे पता था फिट नहीं बैठेगा ये, फिर भी मैं पंगे लेता रहता हूँ। अबे ये डोर भाई ज़्यादा हार्ड होता है क्या? वुड वगैरह से भी देर लगा रहा है टूटने में। डोर वगैरह हार्ड नहीं है, मेरी एक्स ही न लिया। अब मुझे साइड में यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं छोटा सा अपना ऐसे फार्म बनाऊंगा डेकोरेशन के लिए। तो इस दीवार को तो मैं पूरा फिल कर दूंगा, और साइड वाली दीवारों में थोड़ा बहुत ग्लास से मॉडिफिकेशन करूँगा। तो यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं कुछ बीच में ऐसे, उसके बाद साइडों में ऐसे। अब तू यार एक्स्ट्रा क्यों लग जाता है हमेशा ही? और इधर इधर और बीच में लग जाएगा अपना पेन ग्लास, एकदम फिट बैठेगा। पेन ग्लास मेरे पास है, लगे हाथ लगा देते हैं इसको। तो अभी मुझे ऐसे ऐसे करके बहुत सारा काम है, तो इसे कंप्लीट करते हैं। और फिलहाल गई यहाँ पर मेरी वुड के रिसोर्सेज कम पड़ गए, तो वैसे कम तो नहीं पड़े बट मेरी इन्वेंट्री में कम पड़ गई, जगह कम रहेगी थोड़ी सी। मुझे फिलहाल चाहिए खूब सारे प्लैंक जितने हो सके। और अभी मैं आपको एक इन्फानाइट कोल वाली ट्रिक बताता हूँ। ये देखो, ये मैंने यहाँ पर 10 कैंप फायर प्लेस कर दी। 10 कैंप फायर बनाने में मुझे 10 का 4 कोल लगे। और फिलहाल ये देखो गाइस, तो मैंने तोड़ रहा हूँ, मुझे एक के बदले 2 4 कोल मिल रहा है। ये इन्फानाइट कोल ट्रैक है। बस तुम इसे जल्दी से कुछ आइडिया बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में, जिससे मैं इन्फानाइट कोल का फार्म बना सकूँ। या फिर ये अगर मैं हाथ से तोड़ने बैठा तो थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बट फिर भी इन्फानाइट तो रहेगा ये। तो फिलहाल उन सब बातों को तुम साइड में रखो। और फिलहाल यहाँ पर मैंने पीछे बकरी भाई भागने को तैयार है। पीछे रहे इतनी सारी हेवेल रख रखी है मैंने, कच्ची हेवेल, उसको जाके चखना। और फिलहाल ये अपने घर का सेकंड फ्लोर भी बन के तैयार है, और अंदर से अभी तक मैंने कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं करी। सबसे पहले तो मुझे बहुत सारी यहाँ पर ये स्टोन ब्रिक की स्टेयर चाहिए यहाँ पर लगाने के लिए, क्योंकि मेन लुक का जो काम शुरू होता है ना गाइज, वो अब आने वाली है झोंपड़ी वाली।
और फिलहाल गाइज अपना घर यहाँ पर 70% से कंप्लीट हो चुका है और फिलहाल मैं 30x स्पीड में। अब क्रीपर घर में क्या, भाई 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 पीछे आ जाओ भाई। अभी मेरी सांस अटक गई थी, मतलब कि पूरा घर का नाश हो जाता, अभी मैं संभाल भी नहीं पाता इसे। क्रीपर बदतमीज तो अंदर आया कैसे, मैंने गेट भी खुला नहीं छोड़ा, वहाँ पर टॉर्च भी थी, तो स्पॉन होने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अभी ये ले तू पावर की बोखा, मेरे दो में ही ढेर हो गया ना, हो गया। एक क्रीपर सामने और है, इसको भी मैं पेल देता हूँ, पता चला बाद में ये भी दिक्कत दे रहा है। तो फिलहाल गाइस ये बन के तैयार है अपना घर, बाहर से तो बिल्कुल तैयार। और ये घर मुझे सबसे बेस्ट लगता है ना, मतलब इसमें ऐसे ऐसे झोंपड़े वाली लुक आती है, एकदम बढ़िया लग रहा है। और इसकी साइड में दो विंडो ऐसा लग रहा है जैसे विंडो होती है, विंड क्या होता है, साइड में दो विंडो ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी को देख रही हो, जैसे ये इसकी आंखें हों। और फिलहाल मैंने अंदर से भी कुछ ज़्यादा खास तो मॉडिफिकेशन, अबे ये कौन सा ग्लिच है, शायद मुझे ज़्यादा देर हो चुकी है खेलते खेलते। और फिलहाल मैं यहाँ पर फर्नेस रखवा देता हूँ साइड में किचन के लिए, और इधर हम रखेंगे स्मोकर। और ब्लास्ट फर्नेस का मेरे पास बजट नहीं है, वरना वो भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करके लगा देता मैं। फिलहाल इसको थोड़ा और मॉडिफाई करने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है। यहाँ पर मैं साइड में आइटम फ्रेम लगा दूंगा, कुछ फूड वगैरह लगा दूंगा उनके बीच में, और इस तरफ भी ऐसे लगा देते हैं। अब ये थोड़ा और खिंच गया है, और यहाँ पर दो आइटम फ्रेम भी रखे जाएंगे। अभी तो वैसा आइटम फ्रेम क्या ही जगह ले लेगी, बट ठीक है यार, लुक तो ठीक आ रही है, भिच गया है। और सारी मॉडिफिकेशन तो मुझसे अभी इस वीडियो में नहीं हो पाएगी। फिलहाल के लिए मैं छत पे अपना बेड रखवा देता हूँ यहाँ पे। और ये सेकंड फ्लोर, तो सेकंड फ्लोर लग ही नहीं रहा, मतलब बिल्कुल ही चिपक सा गया है। और गैलरी सामने की तरफ ठीक ही है। चलो यहाँ से वैसे ज़ॉम्बी अपना मस्त आया जाया करेंगे, बट आने नहीं दूंगा मैं, गेट ऑफ रखा करूँगा मैं हमेशा। बाकी फिलहाल तुम सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं कल, बाय बाय।